सो हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों बेसिकली आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आप सभी लोगों के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जो भी लोग सीआईएसएफ, एचसीएम और एएसआई का जो पेपर देने वाले हैं, जिनका पेपर 30 और 31 अक्टूबर को है। साथ ही साथ जो भी कैंडिडेट्स ड्राइवर वाले हैं और साथ ही साथ जो भी कैंडिडेट्स आपके ट्रेड्समैन वाले हैं, ठीक है, इन सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की क्लास रहने वाली है। क्योंकि गारंटी दे रहा हूँ मैं कि इस वीडियो को देखने के बाद करंट अफेयर्स के लिए जो कैंडिडेट्स परेशान हो रहे हैं, स्पेशली सीआईएसएफ, एचसीएम का, तो उन सभी का ये समस्या जो दोस्तों दूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के क्वेश्चंस की ओर आते हैं और साथ ही साथ आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वर्तमान में नागालैंड के गवर्नर कौन है। यानी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपके एग्जामिनेशन में सीएम और गवर्नर से एक क्वेश्चन आ सकता है, साथ ही साथ राजधानी से किसी भी राज्य की, और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट यानी जितने भी उत्तर भारत के राज्य हैं, आपके 7-8 राज्य हैं, आपको उत्तर पूर्वी भारत के आपको याद कर लेने हैं। नॉर्थ ईस्ट वाले यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, इनके सीएम और गवर्नर आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बेसिकली इनसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपके वर्तमान में नागालैंड के गवर्नर कौन है? आपके ऑप्शन है ला गणेशन, अनुसुईया उइके, फागू चौहान और लक्ष्मण आचार्य। तो दोस्तों आपका ला गणेशन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में नागालैंड के गवर्नर कौन है? ला गणेशन है। ठीक है, अब नागालैंड के अगर मुख्यमंत्री के बारे में बात कर ले कि सीएम कौन है, तो ये आपके नेफियो रियो है। ठीक है, नेफियो रियो है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे मैं पूछ दूं कि अनुसुईया उइके जो हैं ये किस राज्य की वर्तमान में जो है ये गवर्नर है, ठीक है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बना। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले चर्चा में था, तो बेसिकली आपके एग्जामिनेशन में आने की चांसेस इससे बन रहे हैं। तो देश का सबसे बड़ा रबर डैम यानी कि ये बना है दोस्तों आपके फल्गु नदी के ऊपर। ठीक है, फल्गु नदी है जो कि आपके गया में बहती है। गया कहाँ पे है? तो गया आपके बिहार में है। ये बनती है, बहती है, और ठीक है, और ये बनाया गया है डैम इस वजह से ताकि जो पिंडदान करने श्रद्धालु आते हैं गया में, तो ये जो है वहाँ पे स्टे कर सके और वहाँ पे पानी की कमी ना हो, क्योंकि फल्गु नदी जो होती है वो हमेशा सूखी रहती है, यानी उसमें पानी नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी गया जो हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी देश का सबसे बड़ा रबर डैम जो बना है वो कहाँ बना है? तो गया में बना है। ठीक है, अब आपको बता देना है कि अभी फिलहाल में वर्तमान में जो है बिहार के गवर्नर कौन है। बिहार के गवर्नर कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, बिहार के गवर्नर कौन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि G20 की तीसरी बैठक कहाँ हुई। G20 इस साल बहुत ही फेमस रहा है, चर्चाओं में रहा है। अब G20 नहीं, G21 हो गया है। G21 हो गया क्योंकि इसमें एक अफ्रीकन यूनियन जो है ये शामिल हो चुका है। तो G20 जो है अब आपका G21 हो गया है। तो ये पूछ रहा है कि इसकी तीसरी बैठक कहाँ हुई। गांधीनगर, जयपुर, दिल्ली और श्रीनगर। तो दोस्तों जो G20 की तीसरी बैठक हुई ये इनमें से किसी में नहीं हुई है। ध्यान रखिएगा, इनमें से किसी में नहीं हुई है। ये जो हुई है आपकी कहाँ पे हुई है? तो ये आपके वाराणसी में हुई है। वाराणसी में हुई है, ध्यान रखिएगा, वाराणसी में हुई है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि G20 शेरपाओं की अगर पूछे एक तरह से कि किस यूनियन टेरिटरीज़ में और आपकी जो बैठक करवाई गई है स्पेशली, तो ये आपके श्रीनगर में करवाई गई है। ध्यान रखिएगा, इस साल श्रीनगर में करवाई गई है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चर्चा में रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ दे कि तीसरी बैठक कहाँ करवाई गई है, तो ये आपका हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। वाराणसी आपका यूपी, और आपका श्रीनगर में जो है 33 सालों के बाद, 32 सालों के बाद पहली बार G20 शेरपाओं की बैठक करवाई गई है किसी भी यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश में, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ जो है आपके जीके जीएस की, आपकी रीजनिंग की, आपके हिंदी की, आपके मैथमेटिक्स की और आपके इंग्लिश की, ये पांचों सब्जेक्ट की दोस्तों जो कंबाइंड पीडीएफ है ओनली 39 रुपीज़ के अंतर्गत आपको अवेलेबल है। तो जिनको भी ये पीडीएफ लेना है सिंपली आपको इस नंबर पे 9006914446, ये जो आप नंबर देख रहे हो 9006914446, इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप करना है और लिखना है हाय CIASF। ठीक है, ये हाई CIASF लिख करके आप मैसेज करोगे और ओनली 39 रुपीज़ के अंतर्गत ये सारे पीडीएफ्स आपको अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा कि इस पीडीएफ के अंतर्गत आपके 70+ क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो आप आराम से इसमें कर करके आओगे, यानी ये पढ़ लोगे तो 70+ आप आराम से स्कोर करके आओगे। ठीक है, तो जाइए जल्दी से जाकर के परचेज कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों, जिनको भी वो पीडीएफ लेना है जाकर के जल्दी से कॉन्टैक्ट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। ठीक है, नीति आयोग, ध्यान रखिएगा, NITI। ठीक है, NITI। ये नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, नहीं भी पता होगा तो ध्यान रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन देख लीजिए, नरेंद्र मोदी, सुमन बेरी, वी सुब्रमण्यम और मनोज सोनी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछ दे कि नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है, ठीक है,
यानी चेयरमैन जो है कौन होगा। यहाँ पे उपाध्यक्ष पूछ रहा है, नहीं डिप्टी चेयरमैन पूछ रहा है। अगर चेयरमैन पूछे तो ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग का हमेशा जो चेयरमैन होता है कौन होता है, पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, पीएम ऑफ इंडिया यानी भारत का प्रधानमंत्री जो भी होगा वो नीति आयोग का जो है चेयरमैन होगा। और साथ ही साथ जो है पीएम और आपका नीति आयोग जो है ये किस जगह पे आया है, तो ये जो आपके प्लानिंग कमीशंस होते थे, प्लानिंग कमीशन के जगह पे ये आपका नीति आयोग इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो फिलहाल में दोस्तों अगर बात करें इसके उपाध्यक्ष के बारे में तो ये है आपके सुमन बेरी जी, यानी ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, सुमन बेरी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया। ठीक है, गोल्ड एटीएम, हालांकि गोल्ड का एटीएम है तो ये चर्चा में रहेगा ही, क्योंकि गोल्ड का एटीएम खुला गया है। अब एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, नहीं होगा तो बता देना है आपको। ठीक है, साथ ही साथ गोल्ड का जो आपका एक तरह से कहें कि केमिकल नेम क्या है। ठीक है, गोल्ड का केमिकल नेम क्या है ये आपको बताना है, एयू है या फिर एजी है। ये मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि एयू और एजी में से कोई एक हो जाएगा, तो बताना है कि एयू होगा या फिर एजी होगा। ठीक है, गोल्ड का केमिकल नेम। तो आपका ऑप्शन है कर्नाटक, चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली। तो दोस्तों ये आपका जो पहला गोल्ड एटीएम है ये बेसिकली खोला गया है आपके कर्नाटक के बेंगलुरु में। ठीक है, ये कर्नाटक के बेंगलुरु में खोला गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर बेंगलुरु की हम बात कर लेते हैं तो यानी बेंगलोर में जो डांसेस हैं, कुछ फेमस डांसेस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम जो है ये केरल में होता है, लेकिन इसको बेंगलुरु में भी करवाया जाता है, यानी बेंगलुरु नज़दीकी है कर्नाटक में। ठीक है, यक्षगान, कर्नाटक में आपका फेमस है एक यक्षगान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा यक्षगान। ठीक है, यक्षगान ये कहाँ का फेमस है यक्षगान, तो ये आपका फेमस है किसका, तो बेंगलुरु का। ठीक है, यानी आपका कर्नाटक का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मोहिनी अट्टम भी होता है लेकिन ये आपका केरल में बेसिकली हो जाएगा, तो इसको आप गलत मान लो। आपका जो यक्षगान है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यक्षगान बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 5 जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ मनाया गया। सबसे पहले योगा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को। ठीक है, 21 जून को मनाते हैं। और भारत जो है योगा का गुरु कहा जाता है, विश्व गुरु है जो है भारत ने ही इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। आपका ऑप्शन है रांची, दिल्ली, ऋषिकेश और पणजी। तो दोस्तों ये आपका हुआ है कहाँ पे, तो ऋषिकेश में। ऋषिकेश किस स्टेट में आता है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अब ऋषिकेश किस राज्य में आता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों बेसिकली आपका जो हो जाएगा ऋषिकेश में जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव इस साल मनाया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। रेड क्रॉस दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेड क्रॉस से आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, रेड क्रॉस, और रेड क्रॉस से मतलब नहीं है मेरे को, रेड क्रॉस से कोई मतलब नहीं है मेरे को, मतलब है इससे कि इंपॉर्टेंट डे। ठीक है, इंपॉर्टेंट जितने भी डेट हैं, इंपॉर्टेंट डेट जितने भी हैं आपको याद कर लेना है, और हमारे पीडीएफ में ये सारा चीज़ कवर है। 8 अप्रैल, 21 जून, 11 जुलाई और 7 अगस्त। ठीक है, तो 2-3 इसमें से मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे सबसे पहले 7 अगस्त है, 7 अगस्त को क्या मनाते हैं हम, भाला फेंक दिवस। ठीक है, भाला फेंक दिवस, क्योंकि इसी दिन नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था। ठीक है, जीता था ओलंपिक में। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस का मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को। 21 जून योगा दिवस। ठीक है, योगा दिवस, यहाँ पे 4 दिवस कवर हो गए, तो आपका बच गया 8 अप्रैल। ठीक है, लेकिन 8 अप्रैल को मनाया जाता है या फिर कुछ और होगा आपको बताना है। यानी विश्व रेड क्रॉस डे है किस दिन मनाया जाता है, तो 8 अप्रैल बताना है आपको कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये 8 अप्रैल को नहीं, 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 8 मई को। ठीक है, 8 मई को मनाया जाता है क्या, विश्व रेड क्रॉस दिवस, ध्यान रखिएगा 8 मई को। ठीक है, ये सारे ऑप्शन जो हैं ये गलत हो जाएंगे इसके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वर्तमान में भारत के कैग कौन है। कैग यानी क्या होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कौन है वर्तमान में, जीसी मुर्मू, आलोक दुबे, ओम बिरला, जगदीप धनखड़। तो कुछ महानुभाव हैं जिनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे जगदीप धनखड़ जो है ये वाइस प्रेसिडेंट है आपके वर्तमान में, वाइस प्रेसिडेंट यानी भारत के उपराष्ट्रपति। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर। ठीक है, आपके आलोक दुबे जो हैं ये एक सेक्रेटरी हैं। ठीक है, और आपका जीसी मुर्मू जो हो जाएगा बिल्कुल से हो जाएगा, यानी जीसी मुर्मू जो है बिल्कुल से हो जाएगा। कौन है वर्तमान में कैग, तो जीसी मुर्मू है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 13वां क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ होने वाला है। तो ये बेहतरीन सवाल है, अब इसका जवाब मुझे देना ना पड़े ये आपको दे देना है। ठीक है, ऑप्शन है पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और भारत। अब जो लोग क्रिकेट नहीं देखते हैं उनके लिए मैं 2 क्वेश्चन इसको एलिमिनेट कर देता हूँ। इसको ये दोनों में से कोई नहीं होगा, आपको ये दोनों में से बताना है। और जिनको ये नहीं पता है, ठीक है, अगर क्रिकेट विश्व कप जिनको पता हो तो बता देंगे कि इसमें से कौन सा है। आपको मैं पूछ दूँ कि हॉकी का विश्व कप, ठीक है, हॉकी का विश्व कप जो है इस साल कहाँ हुआ है। हॉकी का विश्व कप इस साल कहाँ हुआ है, तो ये भी दोस्तों आपके ओडिशा में हुआ है। ठीक है, ओडिशा कहाँ पे है, तो ये आपका भारत में है।
ओडिशा भारत हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ हुआ है, तो ये दोस्तों आपके ओडिशा भारत में हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ईवीएम में भी का अर्थ क्या होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, स्टेटिंग में ध्यान रखिएगा। जैसे आपका कुछ दिन पहले पेपर हुआ था तो उसमें पूछा था कि एनटीपीसी में पी जो है किसके लिए स्टैंड करता है, ठीक है। तो पी जो होता है आपके पावर के लिए स्टैंड करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका भी का पूछ रहा था वोटर्स वोटिंग वोकल वेरीफाइड, तो ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप कुछ दिनों में ही ईवीएम का प्रयोग होने वाला है, यानी कि इलेक्शन आपके आने वाले हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये 10 क्वेश्चन मैंने करवाया, तो इसके माध्यम से मुझे बस ये दिखाना था कि आपका क्वेश्चन का लेवल कैसा आएगा, आप कितना स्कोर कर रहे हो, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और क्वेश्चन कैसा लगा आपको ये भी बताना है। साथ ही साथ इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आ सकते हैं, या फिर इन टॉपिक से क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएंगे, ठीक है। इसके साथ में दोस्तों जिन लोगों को भी जो PDF मैंने बताया, जिनको भी लेना है, सिंपली आपको इस नंबर पर 9006914446 इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप करना और लिखना है हाय CIASF, ठीक है। ये लिख करके आपको व्हाट्सअप करना है और फटाफट आपको PDF मिल जाएगी, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आपका ट्रेड्समैन की हो, अगर आपके ड्राइवर की हो, या फिर HCM और ASI वाले हो। ओनली 39 रुपीज़ के अंतर्गत दोस्तों ये अवेलेबल है, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इस PDF से आपके 70 to 80% मार्क्स आराम से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से परचेज कीजिए, समय बहुत कम है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।